हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए वोकेबलरी लेके आई हूँ। आप लोगों ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से रह जाते हैं तो उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं आपकी वोकैब होती है। वोकैब किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में और उस एग्ज़ाम को रोकने में, क्लियर करने से रोकने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो मैंने सोचा कुछ वोकैब भी इसी तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाए कि जल्द से जल्द याद हो जाए। कुछ मैटर मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, जो मैं आपको वोकैब याद कराने जा रही हूँ, पढ़ाने नहीं, पढ़ाने के साथ साथ याद कराने जा रही हूँ, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको तुरंत याद होगा, तुरंत। और उसको याद रखने में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ ट्रिक्स ऐसी लेके आई हूँ कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अच्छा, इसमें प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो हमें वोकैब को तोड़ तोड़ के उनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन उनका करके हमने यहाँ पे रखी है। तो कोशिश करिएगा कि ट्रिक के ऊपर और उसकी जो की है उसके ऊपर ध्यान दें, ताकि हमारा जो वोकैब है वो मजबूत हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सावंत, SAVANT। सावंत मीन्स होता है बुद्धिमान। अगर हम देखें तो अगर हम इसे जैसे रट्टा मारते हैं, सावंत मीन्स बुद्धिमान, सावंत मीन्स बुद्धिमान, तो हमें कुछ टाइम के लिए तो याद रहता है, बट उसके बाद क्या होता है? नीलवटा सन्नाटा। जब उसकी याद करने की बारी आती है या उसको दोबारा मतलब एग्ज़ाम में देख के वो चीज़ हमें एकदम रिकॉल नहीं हो पाती। तो सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? जैसे सावंत है, SAVANT, तो इसकी की क्या है? की है इसकी सावंत। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? सावंत। अब राखी सावंत को कौन नहीं जानता? राखी सावंत तो राखी सावंत है भाई। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है कि राखी सावंत बहुत बुद्धिमान है। आपको सावंत इधर मिल गया, ठीक है, और ये बुद्धिमान इधर मिल गया। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे फटाफट कि राखी सावंत बहुत बुद्धिमान है। अब जब भी राखी सावंत को देखेंगे या उसकी बात याद आएगी, हमेशा एक चीज़ याद आएगी, क्या? कि राखी सावंत बहुत बुद्धिमान है। और तुरंत आपके माइंड जो है, आपका माइंड जो है रिकॉल कर देगा किस चीज़ को? कि सावंत मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, सेकंड आइए। सेकंड स्पेलिंग है हमारी RAUNCHY। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे रांची। क्या पढ़ेंगे? रांची। रांची मीन्स क्या होता है? भद्दा या घटिया। क्या होता है? भद्दा या घटिया। इसकी की हमने क्या बनाई है? रांची। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अब रांची शहर है, रांची शहर है एक, सब जानते हैं। अब रांची शहर में कुछ भी भद्दा या घटिया नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। क्या याद करेंगे हम? रांची शहर में कुछ भी भद्दा या घटिया नहीं है। थर्ड आइए। थर्ड स्पेलिंग है आपकी काजोल, CAJOLE। इसकी की क्या बनाई है? काजोल। ठीक है, तो हम काजोल, काजोल को कौन नहीं जानता भाई? अजय देवगन की वाइफ है काजोल, टीवी की इतनी बड़ी हमारे सिनेमा की एक्ट्रेस है काजोल। तो काजोल मीन्स होता है चापलूसी करना। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अजय देवगन काजोल की चापलूसी कर रहे थे। अजय देवगन अपनी बीवी काजोल की क्या कर रहे थे? चापलूसी। अब हस्बैंड को मौका मिले और वो बीवी की चापलूसी ना करे तो हम कैसे याद करेंगे? देखिए भाई, बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। क्या? कि अजय देवगन काजोल की क्या कर रहे थे? चापलूसी कर रहे थे। ठीक है,
3 चीज़ें आपको 3 वोकैब क्लियर हुई। उसके बाद फोर्थ पे आइए। फोर्थ है हमारा DEVIOUS। ठीक है, इसको हमने की क्या दिया है, डेवियस माने होता है घुमावदार, इसकी हमने क्या दी है कि देवी। देखिए ये देवी आ रहा है, देवी। ठीक है, तो देवी से हम क्या याद करेंगे, आप लोगों में से मोस्टली लोग वैष्णो देवी ज़रूर गए होंगे। अब जब वैष्णो देवी जाते हैं तो जाते समय पहाड़ पड़ते हैं भाई, कई पहाड़ों को पार करके तब वैष्णो देवी जी के दर्शन होते हैं। तो वो रास्ते क्या सीधे सीधे होते हैं, नहीं, घुमावदार होते हैं। कैसे होते हैं, घुमावदार, गोल गोल। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक से, कि वैष्णो देवी से मिलने के लिए घुमावदार रास्तों से होकर जाना पड़ता है। कैसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है, घुमावदार रास्तों से होकर। ठीक है, तो डेवियस हो गया आपका घुमावदार। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है आपका CAPRICIOUS। ठीक है, इसका अर्थ होता है बहुत जल्दी बदलने वाला। अब हम इसे ऐसे याद करेंगे, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मतलब बहुत जल्दी बदलने वाला, तो बहुत मुश्किल होगा, और कम से कम आपको इसी में लग जाएगा 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। और फिर भी बाद में टाइम पे याद आई कि नहीं आई। बट हम इसकी की को पकड़िए। की क्या है इसकी, कैप का प्राइस, कैप का प्राइस। ठीक है, प्राइस, कैप का प्राइस। ठीक है, कैप्रिशियस, कैप का प्राइस। अब मतलब बहुत जल्दी बदलने वाला, तो कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है। कैप का प्राइस, यहाँ प्राइस लिखने से रह गया है, कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है, इसलिए जल्दी जाइए और सब कैप ले लीजिए। क्यों, क्योंकि कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका पेंसिव। पेंसिव मीन्स होता है विचारमग्न। इसकी की हमने ली है पेन और शिव। देखिए ये पेन आ रहा है और ये शिव आ रहा है। ठीक है, इसको हम पेन पढ़ेंगे, इसको हम शिव पढ़ लेंगे। अब इसकी ट्रिक क्या है, शिव जी, शिव जी को हर कोई जानता है। अब ज़रा इमेजिन करके देखिए कि शिव जी पेन पकड़कर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या अंतर मन में वो क्या कहते हैं उसे, बैठे रहते हैं और जाप करते रहते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, मतलब विचार मग्न एकदम हो जाते हैं बिल्कुल, किसी पूरी दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता फिर। तो पेनसिव का मतलब क्या हो गया, पेनशिव हम कैसे याद करेंगे कि पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं विचार मग्न हो जाते हैं। पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हमारा ग्रम्फी। ग्रम्फी मीन्स होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है, चिड़चिड़ा। इसकी की क्या है, गरम पी, गरम पी। क्या है, गरम पी। ट्रिक क्या है इसकी कि गरम चाय पीने वाले चिड़चिड़े हो जाते हैं। गरम चाय पीने वाले क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े। आप किसी को चाय बहुत पसंद हो तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है BEMOAN। इसका मतलब होता है शिकायत करना। इसकी की क्या है, बेमन, बेमन, बेमन। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, मैंने बेमन से तुम्हारी शिकायत की, मतलब मन तो नहीं था शिकायत करने का, पर बेमन से कर ही दी। कैसे शिकायत करी, बेमन से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका NECROMANCY। इसका मीन्स होता है जादू टोना। इसकी की हमने क्या ली है, नरक में मन से, नरक में मन से, नरक में मन से। देखिए यहाँ तक नरक हो जाएगा और ये मन और ये से। ठीक है, नरक में मन से। ट्रिक क्या है इसकी कि नरक में मन से जादू टोना सिखाया जाता है। अब स्वर्ग में तो काला जादू सिखाया नहीं जाएगा, काला जादू जैसी चीज़ें तो नरक में सिखाई जा सकती हैं भाई,
है ना। तो नरक में मन से जादू टोना सिखाया जाता है। ठीक है, आइए नंबर 10, लैविश। लैविश मीन्स होता है बहुत अधिक खर्चीला। इसकी की क्या है, लव और विश, लव और विश। ठीक है, तो अगर मानिए कोई लव करता है तो उसकी विशेस भी होती हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है कि लव करने की है अगर विश तो बनना पड़ेगा लैविश। मतलब प्यार करोगे तो भैया खर्चा तो होगा ही कि अब ये गिफ्ट, अब वो गिफ्ट, कुछ ना कुछ गिफ्ट, है ना। तो लैविश का मतलब हो गया बहुत अधिक खर्चीला। लव और विश, लव करने की है अगर विश तो बनना पड़ेगा लैविश। सबसे पहले वर्ड है हमारा कॉवनेंट। कॉवनेंट मीन्स होता है समझौता। क्या होता है, समझौता। इसका हमने की वर्ड लिया है कौवा और एंट। देखिए एंट हो गया आपका, आंट मीन्स चींटी होता है, तो उसका एंट हमने चींटी के लिए ले लिया। ठीक है, जैसे इसका कीवर्ड क्या हो गया हमारा, कौवा और आंट। और इसकी ट्रिक क्या हो गई कि कौवा और आंट यानी चींटी के बीच क्या हो गया है, समझौता हो गया है। कौवा और चींटी के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। अब वो लोग लड़ नहीं रहे हैं आपस में, उन्होंने आपस में क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है। इसके बाद आता है आपका एक्सटोल वर्ड। एक्सटोल मीन्स होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना। इसका हमने कीवर्ड लिया है एक्स्ट्रा टॉल। क्या लिया है, एक्स्ट्रा टॉल। टॉल मीन्स क्या होता है, सब जानते हैं लंबा होता है। तो जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं, ट्रिक क्या हो गई इसकी, जो एक्स्ट्रा टॉल लोग जो होते हैं उनकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। कैसे करते हैं प्रशंसा, भाई जो लंबे लोग होते हैं उनकी तो सब लोग तारीफ़ करते ही करते हैं कि हाँ देखिए इसकी हाइट कितनी अच्छी है, उसकी हाइट कितनी अच्छी है। तो एक्सटोल से हम क्या याद रख सकते हैं कि एक्स्ट्रा टॉल लोगों की सब लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से हमें एक्सटोल वर्ड क्लियर हो गया कि एक्सटोल मीन्स होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैंडामोनियम। PANDEMONIUM। पैंडामोनियम मीन्स होता है कोलाहलपूर्ण वातावरण। क्या होता है, कोलाहलपूर्ण वातावरण। और इसका हमने कीवर्ड लिया है पंडा और मुनि। पंडा यानी पंडित, पंडे, ठीक है, और मोनी से हो गया मुनि। इसकी ट्रिक क्या है, पंडे और मुनि ओम का जाप करने से, पंडे और मुनि के ओम का जाप करने से जो कोलाहलपूर्ण वातावरण है वो खत्म हो जाता है। देखिए जब मानिए आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है और हम पंडे और मुनि यानी पंडित और मुनि को बुलाते हैं, तो वो जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो आपकी सारी जो नेगेटिविटी है घर की वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो पंडे और मुनि ओम का जाप करके कोलाहलपूर्ण वातावरण को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस तरीके से आपको पैंडामोनियम से याद हो गया कोलाहलपूर्ण वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आइए। नेक्स्ट है हमारा बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स होता है झगड़ालू। क्या होता है, झगड़ालू। इसका हमने कीवर्ड ले लिया बिल्ली और ग्लूकोज। कोस से हो गया ग्लूकोज और ये हो गया हमारा बिल्ली। ठीक है, अब बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। ट्रिक क्या बन गई इसकी, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। अब ग्लूकोज तो सब में एनर्जी लाई देता है, भाई हमारी बिल्ली मौसी ने भी पी लिया तो वो क्या हो गई, एकदम एनर्जी से फुल हो गई और झगड़ालू हो गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत। क्या होता है, शांत। इसका हमने कीवर्ड लिया है ट्रेन और क्विल से हम ले लेंगे कुली। क्या ले लेंगे, कुली। तो ट्रिक बन गई इसकी, ट्रेन में कुली शांत रहते हैं। ट्रेन में कुली शांत रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई शांत कुली ट्रेन पे, हैं, क्योंकि कुली जो होते हैं वो तो प्लेटफॉर्म पे चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं, कुली 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 कुली। बट अगर वो ट्रेन से कोई यात्रा कर रहे हो या ट्रेन में बैठे हो तो वो शांत ही रहेंगे। तो ट्रेन में कुली क्या हो गए, शांत रहते हैं। ट्रेन में कुली शांत रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेल। फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर। क्या होता है, फ्रेल मीन्स कमज़ोर।
इसकी हमने की जो ली है वो ली है रेल आपकी और फ्री रेल। फ्री रेल यानी कमज़ोर, तो इसकी ट्रिक हो गई, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कमज़ोर रेल मंत्रालय? जब हम टिकट नहीं खरीदेंगे, टिकट के पैसे नहीं देंगे और फ्री में यात्रा करेंगे, रेल मंत्रालय को पैसे नहीं मिलेंगे, तो भाई मंत्रालय तो कमज़ोर होगा ही। इसलिए फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉपर। पॉपर मीन्स होता है गरीब या कंगाल। क्या होता है? गरीब या कंगाल। इसका हमने कीवर्ड ले लिया है पापड़। अब इसे हम पॉपर ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? पापड़। और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? पापड़ खाने वाले लोग गरीब होते हैं। पापड़ खाने वाले लोग गरीब होते हैं। या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उसे इतने पापड़ पसंद थे कि उसने पापड़ खा खा के क्या कर दिए, सारे पैसे खर्च कर दिए और वो कंगाल हो गया या गरीब हो गया। अब भाई पापड़ खाने वाले लोग बुरा मत मान जाइएगा, ये सिर्फ हमारी एक याद करने की ट्रिक है कि पापड़ खाने वाले लोग गरीब होते हैं या पापड़ खाने वाले लोग गरीब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिजेंट। इंडिजेंट मीन्स भी क्या होता है? हमारा गरीब होता है। इसका हमने की लिया है इंडिया के एजेंट। देखिए इंडिया यहाँ से आपको मिल गया और जेंट से हो गया आपका एजेंट। ठीक है, तो इसकी हमने ट्रिक क्या ली है? इसकी हमने ट्रिक ली है इंडिया के एजेंट। इंडिया के एजेंट गरीब हो गए। क्यों हो गए गरीब इंडिया के एजेंट? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बेचारे अपने काम कर नहीं पा रहे और धीरे धीरे वो क्या हो गए? गरीब हो गए। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको याद कर लेंगे कि इंडिया के एजेंट गरीब हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिरेकल। मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार। क्या होता है? चमत्कार। मोस्टली ये वर्ड सबको पता होगा मिरेकल, लेकिन फिर भी मैंने इसमें रखा है। तो इसकी हमने कीवर्ड ले ली है मीरा कल। देखिए ये हो गया आपका मीरा और CLE हो गया आपका कल। कीवर्ड क्या हो गया इसका? मीरा कल। और इसकी ट्रिक क्या होगी? मीरा कल से चमत्कार दिखा रही है। मीरा कल से क्या दिखा रही है? चमत्कार दिखा रही है। अब एक थी मीराबाई जो कृष्ण की दीवानी थी। अब उनके साथ भी तो चमत्कार ही हुआ था, वो विष का प्याला पी गई थी और फिर भी जिंदा रही थी। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिरेकल मीन्स हो गया चमत्कार। सबसे पहले है हमारी फेस्टर। FESTER। फेस्टर मीन्स होता है स्थिति का और ख़राब हो जाना। क्या होता है फेस्टर मीन्स? स्थिति का और ज़्यादा ख़राब हो जाना। इसकी हमने की ली है फेस्टर से फास्टर। क्या ली है? फास्टर। तो ट्रिक हमने बनाई है फास्ट बॉलों की वजह से खिलाड़ियों की स्थिति और ख़राब हो गई। जैसे मानिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और कोई बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर हो और इंडिया खेल रही हो, इंडिया बैटिंग पे हो। अब वहाँ से जो फास्ट बॉलर है वो बार बार फास्ट बॉलर करा रहा हो, तो उससे हमारे खिलाड़ियों की स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है ना, तो स्थिति का और ज़्यादा ख़राब हो जाना। फेस्टर, फास्टर। ट्रिक क्या है? फास्ट बॉलर की वजह से खिलाड़ियों की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। देखिए ये ट्रिक और की का मेन मकसद है आपको वोकैब को याद कराना, अदरवाइज़ बिल्कुल मत लीजिएगा। केवल याद कराने के लिए कुछ ट्रिक और कुछ शब्दों का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एबंडन। एबंडन मीन्स होता है छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, इसकी की क्या है? अब बंधन। अब बंधन की हमने क्या ली है? अब बंधन। और इसकी ट्रिक क्या है? अब सारे बंधन छोड़ दो। छोड़ देना या त्याग देना। क्या होगी इसकी ट्रिक? अब सारे बंधन छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स होता है हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। अब इसकी की क्या है? अब देखिए इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है मेंटल, तो हमने मेंटल उठा लिया। अब डेट्री से हमने ले लिया डॉक्टरी। क्या ले लिया? डॉक्टरी। तो इसकी हमने ट्रिक बना दी। क्या बना दी? डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना हानिकारक है। देखिए ये मेंटल आ गया, डॉक्टरी आ गई और ये हानिकारक भी आ गया। डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना हानिकारक है।
क्यों हानिकारक है? अब मेंटल हॉस्पिटल में सब जानते हैं, शॉक दिया जाता है, बहुत अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। मानिए आपको बुखार है और आपको ले जाके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, तो हानिकारक तो होगी ना। तो इसलिए डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना क्या होगा? हानिकारक होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी डिफाइल। डिफाइल मीन्स होता है दूषित करना। क्या होता है डिफाइल मीन्स? दूषित करना। इसकी हमने ले ली है की, फाइल हमें साफ दिख रहा है फाइल, ठीक है। और डी मतलब हमने ले लिया देश की, ऐसे ही हमने कुछ भी ले लिया, ठीक है। डी से हमने ले लिया देश की, तो देश की फाइल। अब हमें देश की फाइल और दूषित करने को जोड़ना है, तो ट्रिक हमने क्या बना ली? देश की फाइल को कुछ लोग दूषित कर रहे हैं। देश की फाइल को कुछ लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स, FLUX। फ्लक्स का मीन्स होता है लगातार परिवर्तन। लगातार परिवर्तन, इसको हमने फ्लक्स को लक्स से याद कर लिया। जैसे लक्स साबुन तो सब जानते ही होंगे, तो इसकी हमने फ्लक्स को लक्स से याद कर लिया। इसकी ट्रिक ले ली, लक्स साबुन से नहाकर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। टीवी पे ऐड देखते होंगे, साबुन से नहाए और एकदम परी बन के आ गए, तो लक्स साबुन से नहाकर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इस तरीके से हमारा क्या क्लियर हो गया? फ्लक्स क्लियर हो गया और लगातार परिवर्तन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्यूटेबल। क्या है नेक्स्ट हमारा? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स होता है स्थिर या गतिहीन, जिसकी गति ना हो, जो स्थिर हो अपनी जगह, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। इसकी हमने क्या लिया है कि देखिए टेबल तो आपको साफ दिख ही रहा है, तो टेबल उठा लिया। इम्यूटेबल, अम्मा की टेबल, जैसे आपकी दादी हैं, अम्मा हैं, वो चीज़ हमने ले ली। ट्रिक क्या है? अम्मा जी की टेबल हमेशा स्थिर रहती है। अम्मा जी की टेबल हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। इम्यूटेबल, अम्मा जी की टेबल क्या रहती है? स्थिर रहती है, गतिहीन रहती है, उसमें कोई गति नहीं। अब जैसे बड़े बूढ़े होते हैं घर में, वो कहते हैं कि भैया हमें तो यहीं खाना दे दो, यहीं पीना दे दो, अब हमसे ना चला जा रहा, तो उनकी एक टेबल फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इम्यूटेबल स्थिर यानी गतिहीन, अम्मा की टेबल, अम्मा जी की टेबल हमेशा स्थिर रहती है। नेक्स्ट है हमारा कैप्शियस। कैप्शियस मीन्स होता है दूसरों के दोष को खोजना। दूसरों के दोष को खोजना। इसकी हमने की ली है कैप और शियस को बना दिया है सास। क्या बना दिया है? सास बना दिया है। और इसकी ट्रिक हमने क्या ली है? कैप पहनकर जब सांस निकलती है, कैप पहनकर जब सांस निकलती है तो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढती है। जब कैप पहन के टिप टॉप होके सांस निकलती है तो क्या ढूंढती है? वो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढती है। तो कैप्शियस, दूसरों के दोष खोजना या दोष ढूंढना। ट्रिक हो गई इसकी, कैप पहनकर सांस निकली और क्या निकलने के बाद क्या किया उसने? दूसरों के दोष ढूंढे। तो कैप पहनकर जब सांस निकलती है तो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढती है। नेक्स्ट है आपका ड्विंडल। ड्विंडल होता है कमज़ोर होना या कम होना। क्या होता है? कमज़ोर होना या कम होना। इसकी की लिए हमने 2 विन। देखिए विन आ रहा है ये, इसको विन को हमने यहाँ से उठा लिया। ड्विंडल हो गया आपका 2 विन। और इसकी ट्रिक क्या बना ली हमने? 2 बार जीतने वाला दल अब कमज़ोर हो गया है। जो 2 बार, मानिए कोई मैच जीत गया, कोई कुछ जीत गया, 2 बार जीतते जीतते वो लगातार थक गया। थकने से क्या हो गया? वो कमज़ोर हो गया। तो ड्विंडल 2 बार जीतने वाला दल क्या हो गया? अब कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अपलॉड। अपलॉड मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना। तो इसकी हमने की क्या ले ली है? प्लॉट से ले लिया है हमने प्लॉट, ठीक है। और ले लिया है हमने आपका प्लॉट। अपलॉड मीन्स आपका प्लॉट। अपलॉड की हमने की क्या बना ली? आपका प्लॉट। मानिए आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी क्या होती है? प्रशंसा होती है। आपके घर वाले कहते हैं वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, अब तो मिठाई खिलानी है। तो सब आपकी प्रशंसा करते हैं कि चलिए अच्छा हुआ, पैसे जोड़ के आपने प्लॉट ले लिया,
मतलब हर कोई आपकी प्रशंसा करता है, सब लोग खुश हो जाते हैं कि आपने एक प्लॉट खरीदा। तो अपलॉड प्रशंसा करना, और इसकी ट्रिक क्या हो गई, आपके प्लॉट की सब प्रशंसा कर रहे हैं। आपने जो प्लॉट खरीदा है उसकी सब क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। लास्ट वन इज मॉडिकम। मॉडिकम मीन्स होता है कम या थोड़ा। अब इसके तो मुझे नहीं लगता ट्रिक बनाने की ज़रूरत है, इसमें तो ऑलरेडी कम आ रहा है, तो इससे तो वैसे ही हमें याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इसकी की ले ली है। अब देखिए ये आ रहा है, साफ साफ लिख रहा है मोदी जी, अब ये लिख रहा है कम। अब मोदी जी को ले लीजिए, कम को ले लीजिए, मिला दीजिए, ट्रिक बना दीजिए। अब मोदी जी थोड़ा कम बात करने लगे हैं भाइयों बहनों, मोदी जी थोड़ा कम बात करने लगे हैं, तो आपका मोदी कम हो गया, कम या थोड़ा। 31 है हमारा गार्नर। गार्नर मीन्स होता है संग्रह करना या इकट्ठा करना। क्या होता है गार्नर मीन्स, संग्रह करना या इकट्ठा करना। इसकी की क्या ली है हमने, गार्डनर। क्या ली है, गार्डनर। गार्डनर मीन्स सब जानते हैं क्या होता है, माली। क्या होता है गार्डनर मीन्स, माली। और माली क्या करता है, फूलों का संग्रह करता है, उसे इकट्ठा करता है और फिर जाके वो बाज़ार में बेचता है। तो हम इस तरीके से इस वर्ड को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, गार्डनर को हम गार्डनर की से याद करेंगे। उसकी ट्रिक क्या है कि गार्डनर फूलों का क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है, यानी गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लीट। रिप्लीट मीन्स होता है भरा हुआ या परिपूर्ण। क्या होता है रिप्लीट मीन्स, भरा हुआ या परिपूर्ण। इसकी हमने की ली है री और प्लीट। क्या ली है, री और प्लीट। देखिए री मीन्स तो होता है दोबारा, और प्लीट को हमने क्या कर लिया है, यहाँ प्लेट कर लिया है। क्या कर लिया है, प्लेट कर लिया है। और इसकी ट्रिक क्या बन गई, इसकी ट्रिक बन गई दोबारा प्लेट को मिठाई से भरा हुआ पाया। रिप्लीट मीन्स होता है भरा हुआ या परिपूर्ण, और इसकी ट्रिक क्या बन गई कि दोबारा प्लेट को मिठाई से क्या पाया, भरा हुआ पाया। तो इस तरीके से हमें ये रिप्लीट वर्ड याद हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वर्ड, वो आता है परसिस्टेंट। क्या आता है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स होता है दृढ़ता। क्या होता है, दृढ़ता। इसकी हमने की ली है पर यानी प्रत्येक, और सिस्टेंट मीन्स हो गया असिस्टेंट, हमने ले लिया। इसकी की हमने क्या ले ली, प्रत्येक, असिस्टेंट। और इसकी हमने ट्रिक क्या बना दी इसको याद करने के लिए, प्रत्येक असिस्टेंट के अंदर दृढ़ता पाई जाती है। प्रत्येक असिस्टेंट के अंदर क्या पाई जाती है, दृढ़ता पाई जाती है। परसिस्टेंट मीन्स दृढ़ता, की हो गई इसकी प्रत्येक असिस्टेंट, और ट्रिक हो गई इसकी प्रत्येक असिस्टेंट के अंदर क्या पाई जाती है, दृढ़ता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिरियाड। मिरियाड मीन्स होता है अनगिनत। क्या होता है, मिरियाड मीन्स अनगिनत। मिरियाड की हमने क्या ली है, देखिए माई से हो गया मेरी, और याद से हो गया याद, मेरी याद। क्या हो गया, मेरी याद। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बना ली है, मेरी याद उसे अनगिनत बार आई। मेरी याद उसे अनगिनत बार आई। मेरी याद अनगिनत, की हो गई मेरी याद, और ट्रिक क्या हो गई इसकी, मेरी याद उसे अनगिनत बार आई। इस तरीके से हमें मिरियाड का मीन्स क्या याद हो गया, वर्ड का मीनिंग अनगिनत। क्या याद हो गया, मिरियाड मीन्स अनगिनत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनुअल। मैनुअल मीन्स होता है साधारण। क्या होता है, मैनुअल मीन्स साधारण। इसकी की हमने ली है मैंने ऑयल। क्या, मैंने, देखिए मैंने और ऑयल, यल से ऑयल हमने की बना ली इसकी। और इसको याद करने की हमने ट्रिक क्या बनाई है, मैंने बालों में साधारण ऑयल लगाया है, कोई चंपा चमेली वाला नहीं लगाया। कौन सा लगाया है, साधारण लगाया है भैया, हम तो बालों में साधारण तेल लगाते हैं। मैंने ऑयल लगाया है, कैसा, साधारण लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा डेस्पेंडेंसी। डेस्पेंडेंसी मीन्स होता है उदासी या निराशा। क्या होता है डेस्पेंडेंसी मीन्स, उदासी या निराशा। देखिए अब इसे हम कैसे याद करेंगे, डेस्पेंडेंसी हमने इसको देश कर लिया, ठीक है, और पेंडेंसी को हमने कर लिया पांडे। देश पांडे हमने इसकी की बना ली, और इसकी ट्रिक क्या बना ली हमने,
देखिए चुलबुल पांडे को तो सब जानते हैं, हुड़ हुड़ दबंग वालों को। तो चुलबुल पांडे का नाम देश पांडे रखने पर जो उनके फैन थे वो सभी क्या हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए। देश पांडे, चुलबुल पांडे और फैन क्या हो गए, उदास। अब चुलबुल पांडे का नाम बदलकर क्या रख दिया, देश पांडे, जिससे कि उनके फैन क्या हो गए, उदास और निराश हो गए। ठीक है। स्क्वेलिड, नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्क्वेलिड। स्क्वेलिड मीन्स होता है गंदा। क्या होता है स्क्वेलिड मीन्स, गंदा। देखिए इसकी हमने की क्या ली है, इसकी हमने की ली है इस क्वालिटी। इस क्वालिटी की क्या ले लिया हमने, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ से क्वालिटी को उठाया। अब इसकी हमने ट्रिक क्या बना दी है इसको याद करने के लिए, इस क्वालिटी की लीड कानों को गंदा कर देती है। क्या, इस क्वालिटी की लीड कानों को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। इस क्वालिटी की लीड कानों को गंदा कर देती है। तो इस तरीके से हमें क्या वर्ड याद हो गया, स्क्वेलिड वर्ड याद हो गया, जिसका मीन्स क्या होता है, गंदा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंजेन्युअस। इंजेन्युअस मीन्स होता है निष्कपट या ईमानदार। इंजेन्युअस मीन्स क्या होता है, निष्कपट या ईमानदार। इसकी की हमने ले ली है इंजन। क्या ले लिए, देखिए इंजन, इसकी की हमने क्या ले ली है, इंजन। अब इंजन बनाने वाले निष्कपट होते हैं। हमें ट्रिक क्या याद करनी है इस वर्ड को याद करने के लिए, कि इंजन बनाने वाले क्या होते हैं, निष्कपट होते हैं। तो इस तरीके से हमें इंजेन्युअस का क्या याद हो गया, निष्कपट या ईमानदार। आप ये भी कर सकते हैं कि इंजन बनाने वाले निष्कपट होने के साथ साथ ईमानदार भी होते हैं। माइर, माइर मीन्स होता है दलदल। क्या होता है, दलदल। इसकी की हमने क्या ली है, मेरा यार। मेरा यार, क्या लिया इसकी की हमने, मेरा यार। और इसकी ट्रिक क्या बनाई है हमने, मेरा यार दलदल में फंस गया। मायरी मीन्स क्या होता है, मायरी मीन्स दलदल। और इसकी ट्रिक हमने क्या ली है कि मेरा यार दलदल में फंस गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैगर्ड। हैगर्ड मीन्स होता है कमज़ोर या थका हुआ। हैगर्ड मीन्स क्या होता है, कमज़ोर या थका हुआ। इसकी हमने क्या की ली है, इसकी की हमने ले ली है होटल का गार्ड। देखिए गार्ड आ रहा है और हैग से हैगार्ड्स मीन्स हमने होटल ले लिया है एक तरीके से। ठीक है, तो इसकी की हमने क्या ले ली है, होटल का गार्ड। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई है हमने याद करने की, कि होटल का गार्ड बहुत थका हुआ व कमज़ोर है। कैसा है होटल का गार्ड, बहुत थका हुआ व कमज़ोर। अब क्यों होता है ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ होटल का गार्ड, क्योंकि उसको बेचारे को जब भी कोई आता है बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है, फिर बंद करता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा थका हुआ कौन होता है और कमज़ोर कौन हो गया, होटल का गार्ड। तो 41 नंबर पे क्या हमारी वोकैब है, सर्कमस्पेक्ट। क्या है, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मीन्स होता है सावधानी। क्या होता है, सावधानी। इसकी हमने की क्या ले ली है, देखिए CIR हो गया सर, और स्पेक्ट से ले लिया हमने रिस्पेक्ट, सर का रिस्पेक्ट। और इसकी हमने ट्रिक बना ली कि सर का रेस्पेक्ट सावधानी से करें। देखिए सर का रिस्पेक्ट आ गया और सावधानी भी आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या वर्ड याद हो गया, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मीन्स सावधानी से, और इसकी ट्रिक क्या हो गई कि सर का रेस्पेक्ट सावधानी से करें। जो भी आपके गुरु हैं, आपके सर हैं, आपके टीचर हैं, आचार्य हैं, उनका रेस्पेक्ट हमें कैसे करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट मीन्स होता है लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। अब हमने इसकी ट्रिक क्या ली है, देखिए नॉन चैलेंट। चैलेंट से ले लिया हमने चालान, और नॉन से ले लिया हमने नाना। क्या ले लिया, नाना। अब इसकी की क्या बन गई, नाना का चालान। क्या बन गई, नाना का चालान। तो अब हम इसकी ट्रिक कैसे लेंगे, ट्रिक हम ले लेंगे कि नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया। नॉन चैलेंट मीन्स होता है लापरवाह, चालान कट गया, किसका कट गया, नाना जी का। क्यों कट गया, लापरवाही की वजह से। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग लापरवाही करते हैं। हम लोग कुछ भी ड्राइव करते हैं तो हम अगर कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, स्कूटी ड्राइव करते हैं तो हम हेलमेट नहीं लगाते, तो उसका क्या असर होता है, हमारा चालान कट जाता है। तो ये हमारी लापरवाही तो है। तो हम नॉन चैलेंट से क्या याद कर लेंगे, लापरवाह। मतलब नाना का चालान कट गया, क्यों कट गया,
लापरवाही की वजह से कट गया। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्टिट्यूड। क्या है? सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मीन्स होता है निश्चिंतता या विश्वास। क्या होता है? निश्चिंतता या विश्वास। इसका हमने क्या ले ली की हमने इसकी ले ली हमने की, देखिए सर से हो गया सर, उसके बाद सर टीट्यूड से ले लिया हमने एटीट्यूड। क्या ले लिया टीट्यूड से? एटीट्यूड। तो ये हमारी की बन गई सर का एटीट्यूड। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक क्या है कि सर का एटीट्यूड हमको निश्चिंतता व विश्वास दिलाता है। सर्टिट्यूड मीन्स निश्चिंतता या विश्वास। की ले ली हमने सर का एटीट्यूड, और ट्रिक बन गई हमारी कि सर का एटीट्यूड हमें निश्चिंतता या विश्वास दिलाता है। कैसे दिलाता है? जस्ट आप इमेजिन करिए, आपके एक बहुत अच्छे टीचर मिले हुए हैं, वो आपको बार बार कहते हैं कि डोंट वरी, मैं जो पढ़ाऊँगा उतने में से ही आएगा। डोंट वरी, मैं जो पढ़ाऊँगा उतने में से ही आएगा, पेपर 100% फंसेगा। तो आपको एक मन में विश्वास जागता है उनके प्रति, एक हमारे मन में निश्चिंतता आ जाती है किस बारे में कि हम जो पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमारा पेपर उसी में से फंसेगा। ठीक है, तो इसका जो एटीट्यूड, सर का जो एटीट्यूड है, उससे हमारे मन में क्या होता है? एक निश्चिंतता और विश्वास जागता है। तो इस तरीके से हम किसको याद कर लेंगे? सर्टिट्यूड शब्द को याद कर लेंगे। तो इसका क्या हो गया? निश्चिंतता या विश्वास। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं माल। क्या लेते हैं? माल। माल बोलते हैं अपंग कर देना। क्या बोलते हैं? अपंग कर देना। इसकी की हमने ले ली, एल को गायब कर दीजिए, ये सोचिए एल है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा एम, एम ए एम हो गया हमारा मैम। ठीक है, तो हमने इसकी की ले ली मैम, और इसकी ट्रिक क्या बना दी कि मैम ने मार मार कर क्या कर दिया? अपंग कर दिया। मैम ने इतना मारा कि आप क्या हो गए? अपंग हो गए। भाई कोई गलती की होगी आपने, हो सकता है उस वजह से आपको पिटाई लगी हो। तो मैम ने इतना मारा कि आप क्या हो गए? अपंग हो गए। प्लीज़ डोंट माइंड, ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ केवल एक याद करने की ट्रिक है, इसको कोई भी अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एसिनाइन। एसिनाइन मीन्स होता है मूर्ख या भोंदू। क्या होता है? मूर्ख या भोंदू। अब देखिए आस से हमने ले लिया आस मीन्स होता है गधा, सब लोग जानते हैं। और एन आई यानी 9 हो गया, 9 यानी 9 नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने इसकी ट्रिक क्या बना ली कि एक ही गधा मूर्ख होता है, यहाँ तो 9 है, मतलब कि अगर मूर्खता दर्शानी हो तो एक ही काफ़ी है, यहाँ तो 9 है। तो एसिनाइन यानी मूर्ख या भोंदू। तो आपको एसिनाइन से क्या वर्ड याद हो गया? मूर्ख या भोंदू। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फियास्को। फियास्को मीन्स होता है असफलता। क्या होता है? असफलता। इसकी की हमने ले ली फीस को, देखिए को आ रहा है और ये हमने उठा लिया यहाँ से फीस, और ये लास्ट में उठा लिया को। इसकी की बन गई फीस को। और इसको हम याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक क्या लेंगे कि फीस को समय से ना भरने पर हमें क्या मिलती है? असफलता मिलती है। फियास्को असफलता, की हो गई फीस को, और ट्रिक हो गई कि फीस को समय से ना भरने पर हमें असफलता मिलती है। मानिए आपका एडमिशन किसी बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ, ठीक है, बट आपने जो आपकी एडमिशन फ़ीस है वो आपने समय पे नहीं भरी। अब समय पे नहीं भरी अगर आपने एडमिशन फ़ीस, तो आपका एडमिशन गया समझिए। तो हमें क्या मिली? असफलता मिली। क्यों मिली? फ़ीस को समय पे ना भरने। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फियास्को वर्ड याद हो जाता है। फियास्को मीन्स असफलता। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कज़न। कज़न मीन्स होता है ठगना। क्या होता है? ठगना। इसकी हमने की ले ली है कज़िन। आपके भी बहुत सारे कज़िन होंगे, ठीक है, तो उसी से हमने ले लिया है कज़िन, और ट्रिक ले ली है हमने कि मेरे कज़िन ने मुझे ठग लिया, मेरे कज़िन ने मुझे ठग लिया। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से कज़िन ऐसे होते हैं जो अपने भाई बहनों से, कज़िन से पैसे ले लेते हैं उधार और फिर देने का नाम नहीं लेते हैं। तो और कभी किसी बहाने से लेते हैं, कभी किसी बहाने से लेते हैं, बट क्या कभी कभी कोई देता है, कभी कोई नहीं देता, तो वो उसे ठग लेता है। इस तरीके से हमें क्या याद हो गया? कज़न वर्ड याद हो गया। कज़न का वर्ड मीन्स हो गया ठगना, और मेरे कज़न ने मुझे ठग लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपराइट। क्या है? अपराइट। अपराइट मीन्स होता है ईमानदार। क्या होता है अपराइट मीन्स?
ईमानदार। इसकी हमने की ले ली अप, आप, और राइट, राइट, आप राइट। तो हमने इसकी की क्या ले ली, आप राइट। और इसकी ट्रिक हमने कैसे ले ली कि आप राइट हो मतलब ईमानदार हो, आप राइट हो, हम लोग जानते हैं कि आप राइट हो, आप ईमानदार हो। तो इस तरीके से हमें क्या वर्ड याद हो गया, अपराइट। अपराइट मीन्स ईमानदार, आप राइट हो मतलब ईमानदार हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैलोर। गैलोर मीन्स होता है अधिकता। क्या होता है, अधिकता। इसकी हमने की ली है गैलोर की, देखिए जी ए हो गया गा और एल ओ हो गया लो, गालो, गा लो गैलोर, गालो। ठीक है, तो गैलोर मीन्स अधिकता, की हो गई हमारी गालो और ट्रिक हो गई हमारी आनंद की अधिकता के लिए गालो, आनंद की अधिकता के लिए गालो। अब आप लोगों ने कभी कभी तो खुद ही फील किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या आपका कहीं मन नहीं लगता और आप थोड़ा सा भी गुनगुना लेते हैं, म्यूज़िक सुन लेते हैं, तो आपको एकदम खुशी हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है और एकदम खुशी की अधिकता हो जाती है, जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को, गैलोर को अधिकता से याद करेंगे और इसकी की लेंगे गालो। गालो मतलब गाना गा लो, बहुत ज़्यादा गाना गा लो, अधिक गाना गा लो और खुश हो जाओ। लास्ट वर्ड है हमारे पास हरेंग। हरेंग मीन्स होता है उग्र भाषण देना। क्या होता है हरेंग मीन्स, उग्र भाषण देना। इसकी की हमने ली है, देखिए हरे रंग, देखिए RANG रंग आ रहा है और HARA हरे हो गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हरे उठा लिया, यहाँ से रंग उठा लिया, इसकी की बन गई हरे रंग। और इसकी ट्रिक क्या बन गई कि हरे रंग के कपड़े पहनकर नेताजी ने उग्र भाषण दिया। हरे रंग के कपड़े पहनकर नेताजी ने क्या दिया, उग्र भाषण। जस्ट इमेजिन कोई नेता आपके सिटी में आया है और उसने कौन से कलर की ड्रेस पहन रखी है, हरे रंग की ड्रेस पहन रखी है, और वो कुछ ऐसा भाषण दे रहा है कि लोग उग्र हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा बिल्कुल भी कि आप कहीं और चले जाएं, बस हमें केवल इसे याद करना है। तो हरेंग मीन्स हो गया हमारा हरे रंग, और हरे रंग के कपड़े पहनकर नेताजी ने क्या दिया, उग्र भाषण दिया। तो हरे रंग यानी हरेंग से आपको याद हो गया उग्र भाषण देना। फर्स्ट है हमारा हम्बग। हम्बग मीन्स होता है धोखा या धोखेबाज। इसकी हमने की क्या ली है, HUM से हो गया हम और BUG से हो गया भग। भग मीन्स भाग जाना। तो इसको किस तरीके से हम याद करेंगे, इसकी ट्रिक क्या बना ली, धोखा खाकर हम भग आए या धोखा खाकर हम भाग आए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई आपको धोखा देकर भाग गया। तो इस तरीके से क्या हो गया ये हम्बग। हम्बग से हमें याद हो गया धोखा या धोखेबाज। नेक्स्ट देखते हैं लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मीन्स होता है आकर्षक या लाभदायक। क्या होता है, आकर्षक या लाभदायक। इसकी हमने की क्या ली है, देखिए लुक। लुक से हो गया LUC लुक, लुक से ले लिया हमने लुक, और RATIVE RAT से ले लिया हमने रेट। तो लुक रेट, लुक्रेट, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव हो गया आपका आकर्षक, की बन गई इसकी लुक रेट, और ट्रिक बन गई हमें इसका रेट बहुत आकर्षक है। मानिए आप मार्केट में जाते हैं और आपको बहुत ही चीप रेट में कुछ मिल जाता है, तो आप एकदम खुश हो जाते हैं ना, तो वो आपको बहुत आकर्षित करता है कि हम इसे ले लें क्योंकि ये बहुत चीप रेट में है। तो जब हमने उसका रेट देखा तब हमें क्या लगा, वो बहुत आकर्षक लगा। मानिए कोई कुर्ता ले रहे हैं आप या कोई शर्ट ले रहे हैं आप और वो बहुत चीप रेट में है, तो उसका रेट हमें क्या करता है, आकर्षक करता है। आकर्षक यानी अपनी ओर खींचता है, वो हमें लगता है कि ये तो बहुत लाभदायक है, हम इसे ले लें। तो इस तरीके से हम क्या याद कर लेंगे, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव से हम याद कर लेंगे आकर्षक या लाभदायक। नेक्स्ट होता है हमारा सबटेज। सबटेज मीन्स होता है बिगाड़ना। सबटेज मीन्स होता है बिगाड़ना। इसकी हमने की क्या ले ली है, देखिए SAB सब हो गया, और तेज से हमने ले लिया स्टेज। क्या ले लिया, स्टेज। इसकी ट्रिक क्या बना ली हमने, सब स्टेज को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो भी स्टेज होता है उसको कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। देखिए सबटेज, सबटेज मीन्स होता है बिगाड़ना, और इसकी की ले ली है हमने सब स्टेज, और ट्रिक ले ली है हमने सब स्टेज को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। सबटेज, बिगाड़ना, की, सब स्टेज, और ट्रिक हो गई हमारी
सब स्टेज को बिगाड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवैम्प। रिवैम्प मीन्स होता है मरम्मत करना। क्या होता है? मरम्मत करना। इसकी की क्या ले ली हमने? देखिए, इसकी की ले ली हमने री वा। री आर ई री और वी ए हो गया हमारा वा। की क्या हो गई इसकी? रीवा। अब रीवा नदी कहाँ है? रीवा नदी एमपी में है, पता है सबको। तो इसकी ट्रिक हमने क्या बना ली? रीवा नदी की मरम्मत की जा रही है। जो रीवा नदी है उसकी क्या की जा रही है? मरम्मत की जा रही है। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया? रिवैम्प से हमें याद हो गया मरम्मत करना। की हो गई इसकी रीवा और ट्रिक हो गई इसकी कि रीवा नदी की क्या की जा रही है? मरम्मत की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोड। हैलोड मीन्स होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। इसकी हमने की क्या ली है? हलो। देखिए HALLO, हलो भी हम इसे कह सकते हैं। हलो हमने यहाँ से उठा लिया। और इसकी हमने ट्रिक क्या बना ली है कि हलो किससे करना है? हमें भगवान से करना है। अगर हम भगवान को डेली हलो करेंगे या उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे तो हमारी जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी? एकदम पवित्र हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको याद करने की कोशिश करी है। हैलोड मीन्स पवित्र। की ले ली है हलो और ट्रिक बना ली है हमने इसकी, भगवान से डेली हलो करने पर आप क्या हो जाओगे? पवित्र हो जाओगे। नेक्स्ट है हमारा रैम्पेज। रैम्पेज मीन्स होता है उपद्रव या शोर शराबा। क्या होता है? उपद्रव या शोर शराबा। इसकी की क्या ले ली है हमने? राम। देखिए RAM राम हो गया और PAGE हो गया हमारा पेज। तो राम पेज, इसकी की ले ली हमने राम पेज और ट्रिक बना ली हमने कि राम ने ट्विटर के पेज पर कुछ ऐसा लिखा कि हर तरफ क्या मच गया? उपद्रव मच गया। अब ट्विटर के पेज पे कभी कोई कुछ लिखता है, कभी कोई कुछ लिखता है। राम नाम के बंदे ने कुछ ऐसा लिख दिया कि उपद्रव मच गया, हर जगह शोर मच गया कि इसने ये क्या लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सबसर्विएंट। सबसर्विएंट मीन्स होता है जी हुजूरी करना। क्या होता है? जी हुजूरी करना। इसकी हमने की क्या ले ली है? देखिए SUB हो गया सब और सर्विएंट मीन्स हो गया सर्वेंट। तो इसकी की ले ली हमने सब सर्वेंट। ट्रिक क्या बना ली हमने इसकी कि सब सर्वेंट अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं। सब सर्वेंट अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं। इस तरीके से हमें सब सर्विएंट से याद हो गया जी हुजूरी करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इनर वेट। इनर वेट मीन्स होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर। इसकी की क्या ले ली हमने? देखिए इनर आ रहा है और वेट आ रहा है, तो इनर और वेट हमने दोनों उठा लिया। इनर का वेट, तो ट्रिक बना ली हमने इसकी कि इनर यानी अंदर का वेट ज़्यादा होने से शरीर कमज़ोर हो जाता है। इनर मीन्स अंदर हो गया। ठीक है, अंदर का वेट ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब देखिए जो भी थोड़े हेल्दी लोग होते हैं उनका जो अंदर का वेट होता है वो क्या होता है? आपका एक तरीके से जो चर्बी होती है वही होती है, बस वो देखने के ही हष्ट पुष्ट होते हैं, बट वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। और उनके जो इस हष्ट पुष्ट होने की वजह से, थोड़ा चर्बी इकट्ठा होने की वजह से बीमारियां भी उनको घेर लेती हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ये सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो हमने इनर वेट यानी कमज़ोर, इनर का वेट अंदर का वेट, अंदर का वेट ज़्यादा होने से क्या होता है? आदमी कमज़ोर हो जाता है और वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता। नेक्स्ट है हमारा एलिमनी। एलिमनी मीन्स होता है गुजारा भत्ता। क्या होता है? गुजारा भत्ता। इसकी की हमने क्या ले ली है? इसकी की हमने ले ली है अली मनी। अली और मनी। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या हमने बना ली है? अली को इतने कम पैसों में गुजारा भत्ता नहीं होता। अली का इतना कम पैसों में गुजारा भत्ता नहीं होता। देखिए अली आ गया और मनी आ गया। अली का इतने कम पैसों में, पैसे मतलब मनी, गुजारा भत्ता नहीं होता। नेक्स्ट है हमारी होलसम। होलसम हो गया आपका स्वास्थ्यप्रद। होलसम कहते हैं स्वास्थ्यप्रद। और इसकी की क्या ले ली हमने? होलसम की होल देखिए पूरा आ रहा है। ठीक है, पूरा होल। तो इसकी हमने ट्रिक बना ली कि पूरा समोसा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मतलब स्वास्थ्यप्रद नहीं होता, इसलिए थोड़ा ही खाएं, पूरा ना खाएं। देखिए होल मतलब पूरा, सम मीन्स थोड़ा। ये हो गया आपका स्वास्थ्यप्रद। की हो गई हमारी होल और सम, मतलब होल मीन्स पूरा, सम मीन्स थोड़ा। तो
हमें जो समोसा खाना चाहिए पूरा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ही खाएं, ठीक है, वही हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। नंबर 61 है हमारा सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस मीन्स होता है दब्बूपन। क्या होता है? दब्बूपन। इसकी की क्या ले ली हमने? SUB सब और MISS मिस। सब मिस, मिस अब लड़कियों को मिस कहते हैं, है ना, तो इसकी हमने ट्रिक बना ली कि सब मिस दब्बू नहीं होती, मतलब सारी जो मिस होती हैं डरपोक नहीं होती, दब्बू नहीं होती, ब्रेव भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मीन्स होता है जासूसी। क्या होता है एस्पियोनाज मीन्स? जासूसी। अब देखिए इसकी की हमने ले ली पियोन। क्या ले ली हमने? पियोन। पियोन हमने क्या बना ली इसकी की, देखिए PION पियोन, वैसे तो स्पेलिंग PEON होती है, हमने इसकी की ले ली पियोन। और ट्रिक, हमने इसकी ट्रिक क्या बना ली? इसकी ट्रिक हमने बना ली कि उसका पियोन उसकी जासूसी कर रहा था। अब होता है ना कभी कभी पियोन भी जासूसी करते हैं, तो इसकी हमने ट्रिक बना ली कि उसका जो पियोन है उसकी क्या कर रहा था? जासूसी कर रहा था। कि हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके पियोन ने उसकी जासूसी कर कर हमें बताया, तो हम किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेयर डेविल। डेयर डेविल मीन्स होता है साहसी। क्या होता है? साहसी। इसकी की हमने क्या बनाई है? इसकी की हमने बनाई है दिल्ली डेयर डेविल। जैसे आप लोग जानते होंगे कि IPL की एक टीम का नाम है, क्या नाम है? दिल्ली डेयर डेविल, वही याद रखेंगे। और इसकी ट्रिक हमने बना दी दिल्ली डेयर डेविल से सारे खिलाड़ी साहसी हैं। दिल्ली डेयर डेविल के सारे खिलाड़ी क्या हैं? साहसी हैं। डेयर डेविल साहसी, की हो गई डेयर डेविल, और दिल्ली डेयर डेविल के क्या है? सारे खिलाड़ी क्या हैं? साहसी हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइन। क्या है? पाइन। पाइन मीन्स होता है पीड़ा या दुख। क्या होता है? पीड़ा या दुख। इसकी की हमने ले ली, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। की ले ली हमने पीने, पीने। ट्रिक बना ली हमने, पीने वालों को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, समझ ही गए होंगे। तो पीने वालों को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से हमें क्या याद हो गया? इस तरीके से हमें याद हो गया पाइन। पाइन मीन्स होता है पीड़ा। नेक्स्ट है हमारा हैसल। हैसल मीन्स होता है बाधा। क्या होता है हैसल मीन्स? बाधा है। इसकी की हमने ली, देखिए हंस ले, हंस ले। और ट्रिक हमने इसकी बना दी कि बाधा को दूर करने के लिए जीवन में हंस ले। मानिए आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानी हैं, उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि उसको हंस के काट जाइए। आप हंस लेंगे, सारी बाधाएं दूर। तो हैज़ल मीन्स होता है बाधा, और इसको हमने कैसे बनाया? हंस ले, बाधाओं को दूर करने के लिए जीवन में हंस ले। नेक्स्ट है हमारा रेस्टिव। रेस्टिव मीन्स होता है बेचैनी। क्या होता है रेस्टिव मीन्स? बेचैनी। की ले ली हमने इसकी रेस्ट, REST रेस्ट, ठीक है। और हमने इसकी ट्रिक क्या बना दी कि ज़्यादा रेस्ट करने से भी कभी कभी बेचैनी होने लगती है। अब देखिए जिसको कामकाज की आदत होती है वो ज़्यादा रेस्ट भी नहीं कर पाता, उसे ये लगता है कि ये कर लें और ये कर लें। तो ज़्यादा रेस्ट लेने से क्या होती है, कभी कभी किसी को बेचैनी होने लगती है ज़्यादा रेस्ट लेने से भी। नेक्स्ट है हमारा डायर। क्या है हमारा? डायर। डायर मीन्स होता है खतरनाक या भयानक। क्या होता है? खतरनाक या भयानक। इसकी की हमने ले ली है वॉशिंग मशीन का डायर। अब देखिए कपड़े धुलते हैं और वो सूखते किस में? डायर में सूखते हैं। वही हमने क्या ले लिया है? वॉशिंग मशीन का डायर। खतरनाक, डायर मीन्स खतरनाक। ट्रिक क्या बना दी हमने इसकी? मशीन के डायर से कभी कभी खतरनाक आवाज़ आती है। या हम कह सकते हैं मशीन के डायर में से खतरनाक आवाज़ आती है। जब मशीन चलती है, डायर चलता है तो दुन 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 ऐसे करके होता है ना, तो कभी कभी वो क्या लगता है? खतरनाक सी लगती है आवाज़। तो मशीन के डायर में से कभी कभी क्या आती है? खतरनाक सी आवाज़ आती है या खतरनाक आवाज़ आ रही है। कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, याद करने का एक ट्रिक चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 68 वेटरन। वेटरन मीन्स होता है अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी। इसकी की हमने ले ली है वेटर। क्या ले लिए? की वेटर, ठीक है। और इसकी हमने ट्रिक बना ली है कि इस होटल के सारे वेटर अनुभवी हैं। आप मानिए किसी होटल में खाना खाने गए और आपको वेटर ने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, तो आप ये कहते हैं वाह भाई वाह क्या वेटर है, एक्सपीरियंस्ड होगा, बहुत अनुभवी होगा, तभी तो इतना अच्छा सर्विस कर रहा है सब चीज़ों के लिए। तो
इस तरीके से हमें वेटर से क्या याद हो गया, अनुभवी। होटल के सारे वेटर कैसे हैं, अनुभवी हैं। नेक्स्ट है हमारा सू। सू मीन्स होता है अभियोग लगाना या मुकदमा चलाना। आपने कई पिक्चरों के डायलॉग में भी सुना होगा आई सू यू, है ना। तो इसकी हमने की बना ली, सू से सुई बना ली, और इसकी हमने ट्रिक क्या लगा ली कि गलती से सुई चुभने पर उसने मुझ पर मुकदमा चला दिया। मानिए आपकी किसी से बात हो रही हो या आप कहीं गए हों और गलती से वो कोई आपके हाथ में सुई हो और वो किसी से चुभ जाए, या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी के चुभ जाए, या कहीं और आप गए हो रिलेशन में, आपके हाथ में कुछ भी चीज़ों को सिल रहे हो, कुछ कर रहे हो, और वो सुई उसके चुभ जाए और वो इतना बुरा मान जाए कि आप पे क्या कर दे, मुकदमा कर दे। तो सोचिए क्या आलम होगा। तो इस तरीके से हम क्या याद कर लेंगे, सुई याद कर लेंगे। सुई को हमने इसकी की बना लिया और ट्रिक हमने बना लिया कि गलती से भी सुई चुभने पर उसने हम पे क्या कर दिया, मुकदमा चला दिया। इसलिए गलती से भी सुई चुभ ना जाए, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आप पे मुकदमा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्मैटरिंग। स्मैटरिंग मीन्स होता है अल्प ज्ञान या थोड़ा ज्ञान। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, देखिए की हो गया, इससे ले लिया हमने इस, और मैटर हो गया हमारा मैटर। मैटरिंग में से मैटर हमने उठा लिया यहाँ से, तो हो गया हमारा मैटर। अब ट्रिक क्या बना ली है हमने, इसकी ट्रिक बना ली है कि इस मैटर में आपको अल्प ज्ञान है। कभी कभी होता है ना कि हमें किसी मैटर में बहुत कम ज्ञान होता है, फिर भी हम बोलते रहते हैं और सामने वाला कहता है भैया चुप हो जाओ, वैसे तुम्हें इस मैटर में कम ज्ञान है, ज़्यादा मत बोलो, है ना। तो उसी को सोचिए, इमेजिन करिए कि आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला आपसे क्या कह रहा है कि इस मैटर में आपको अल्प ज्ञान है, इसलिए आप ना बोलें, वही ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, इस मैटरिंग मीन्स अल्प ज्ञान, की बन गई इसकी इस मैटर, और ट्रिक बन गई इसकी इस मैटर में आपको अल्प ज्ञान है। नंबर 71 है हमारा बरेट, BERATE, बरेट। बरेट मीन्स होता है डांटना या फटकारना। क्या होता है, डांटना या फटकारना। इसकी की हमने ले ली है बारात, देखिए बारात, ठीक है। बरेट का हमने क्या ले लिया है, बारात, और इसकी ट्रिक हमने बना ली है बारात में बारातियों को डांटना नहीं चाहिए। बारात में बारातियों को डांटना या फटकारना नहीं चाहिए। बरेट मीन्स होता है डांटना या फटकारना, की हो गई बारात, और बारात में बारातियों को डांटना या फटकारना नहीं चाहिए, वरना वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, और नाराज़ हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या याद कर लिया, बरेट याद कर लिया। नेक्स्ट है हमारा मोटली, MOTLEY, मोटली। मोटली मीन्स होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग। तो मोटली मीन्स क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के। इसकी हमने की ले ली मोटे, क्या ले ली, मोटे, ठीक है। और इसकी ट्रिक हमने क्या बना ली कि मोटे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब मोटे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे होते हैं, देखिए, कभी कोई मोटा होता है खाने पीने से, कभी कोई मोटा होता है बैठे रहने से, कभी कोई मोटा होता है किसी बीमारी से, ठीक है, जैसे कि हमारा थायराइड वगैरह हुआ। तो मोटापा भी कैसा होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो इस तरीके से हम इसे कैसे याद करेंगे कि मोटे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलेपडेटेड। क्या है, डिलेपडेटेड। क्या वर्ड है हमारा नेक्स्ट, डिलेपडेटेड। इसका मीन्स होता है जर्जर अवस्था में। क्या होता है, जर्जर अवस्था में। इसकी हमने की ले ली है, देखिए दिल, DIL दिल, ठीक है, और AP आप, दिल आप, ठीक है। और इसकी हमने ट्रिक क्या बना ली कि दिल आप पर जिस दिन से आया उसी दिन से मेरी क्या हो गई, दिल की जर्जर अवस्था हो गई। मतलब क्या हो गया, जिस दिन से आपका दिल आया मेरे पे या मेरा दिल आप पे आया, उसी दिन से क्या हो गई, मेरे दिल की या मेरे मन की, मेरे चैन और सुकून की क्या हो गई, अवस्था जर्जर हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या याद कर लिया, डिलेपडेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नंबर 74, बेस्टाइल। बेस्टाइल मीन्स होता है क्रूर या पशुवत। क्या होता है, बेस्टाइल मीन्स क्रूर या पशुवत। इसकी हमने की ले ली, देखिए BEST बेस्ट, AL हो गया आपका आइल यानी ऑयल। तो इसकी हमने ट्रिक क्या बना ली, बेस्ट ऑयल लगाकर क्रूर मत बनो। आप लोगों ने देखा होगा रेसलिंग करने जो पहलवान जाते हैं, ढेर सारा जो तेल बदन पे लगा के जाते हैं और वो एकदम कहते हैं एकदम क्रूर हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। बस वही इमेज दिमाग में लीजिए और क्या याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए बेस्टाइल। ऐसे बेस्टाइल भी बोल सकते हैं
ठीक है, तो इससे हमें कैसे याद हो गया कि बेस्ट ऑयल लगाने से क्या हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं बेस्ट ऑयल लगाकर ज़्यादा क्रूर मत बनो। इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, बेस्टियल याद हो गया, जिसका मतलब है क्रूर या पशुवत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 75 मैसिव। मैसिव मीन्स होता है विशाल, विशाल या बहुत बड़ा। मैसिव मीन्स क्या होता है, विशाल। इसकी की हमने ले ली है, देखिए मैं शिव, और इसकी ट्रिक बना ली है, मैं शिव की तरह विशाल नहीं हूँ। अब शिव जो है वो तो देवों के देव महादेव हैं, उनकी तरह कोई विशाल हो भी नहीं सकता, तो मैं शिव की तरह विशाल नहीं हूँ। इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, मैसिव से याद हो गया हमें विशाल। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेट। ग्रेविटेट मीन्स होता है आकर्षित करना। क्या होता है ग्रेविटेट मीन्स, आकर्षित करना, और इसकी हमने की ले ली है ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसकी हमने की ले ली ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ सब चीज़ों को खींचती है, आकर्षित करती है। इससे ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाता है आकर्षित करना। फिर भी हमने इसकी ट्रिक क्या बना ली है कि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ड नंबर 77। क्या है 77, परप्लेक्स। परप्लेक्स मीन्स होता है चकरा जाना या चक्कर आना, चकरा जाना। ठीक है, तो परप्लेक्स मीन्स क्या होता है, चकरा जाना। इसकी की क्या बना ली हमने, पूरा कॉम्प्लेक्स। मानो आप किसी कॉम्प्लेक्स में घूमने गए हो और वो इतना बड़ा हो कि पूरा घूमते घूमते आप थक गए और आपका क्या होने लगा, एकदम आपको चक्कर आने लगे, सर चकराने लगा, आपका सर चकराने लगा। तो वही सोचिए कि परप्लेक्स चकरा जाना, की हो गई पूरा कॉम्प्लेक्स, और इसकी ट्रिक हो गई कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो है घूमने के बाद मैं चकरा गया या मुझे चक्कर आने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार। क्या होता है मैग्निफिसेंट मीन्स, शानदार। इसकी की हमने ले ली है, देखो MAGNI, मंगनी भी बोल सकते हैं, ऐसे मंगनी हो गई इसकी की। और इसकी जो हमने ट्रिक ली है वो क्या ले ली है कि हमारी मंगनी क्या थी, शानदार थी। हमारी मंगनी शानदार थी। सोचिए किसी की मंगनी हुई हो और वो फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो सब क्या मतलब एक दूसरे से क्या बात करेंगे कि हमारी इंगेजमेंट जो थी बहुत बढ़िया थी, सब इंतजाम बहुत बढ़िया रहे, कुछ भी को हमारी मंगनी कैसी थी, बहुत ज़्यादा शानदार थी। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, इस तरीके से हमें याद हो गया मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टिमिड। टिमिड का मीन्स होता है कमज़ोर या डरपोक। क्या होता है टिमिड का मीन्स, कमज़ोर या डरपोक। और इसकी की क्या ले ली है हमने, टीम की उम्मीद। देखो टीम और उम्मीद, टीम मिड उम्मीद। ठीक है, और इसकी ट्रिक बना ली है हमने, टीम की उम्मीद है कि आप कमज़ोर ना हो। टीम की उम्मीद क्या है कि आप कमज़ोर ना हो। टीम की उम्मीद क्या है कि आप कमज़ोर ना बने या ना हो। अब मानिए मैच हो रहा हो तो सब लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं कि एकदम बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और कमज़ोर मत पड़िएगा। तो टीम की उम्मीद क्या है कि आप कमज़ोर ना हो, डरपोक ना बने, आप बिल्कुल भी डरे ना। नेक्स्ट है हमारा स्कॉर्न। स्कॉर्न मीन्स होता है तिरस्कार करना या ठुकरा देना। क्या होता है स्कॉर्न मीन्स, तिरस्कार करना या ठुकरा देना। और इसकी की ले लिए हमने, देखिए इस कौन, यानी इस कौन हो गया हमारा, इस कारण भी हो सकता है, देखो CORN, कारण भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसकी हमने ट्रिक क्या ले ली है कि बात ना मानने के कारण उसने मुझे ठुकरा दिया। बात ना मानने के कारण उसने क्या किया, मुझे ठुकरा दिया। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, स्कॉर्न मीन्स तिरस्कार करना या ठुकरा देना, की हो गई इस कारण, और ट्रिक हो गई आपकी कि बात न मानने के कारण उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे ठुकरा दिया। नंबर 81 है हमारा हीड। HEED, हीड। हीड मीन्स होता है ध्यान देना। क्या होता है, ध्यान देना। इसकी हमने की ले ली है हेड। ठीक है, हेड मीन्स होता है दिमाग, और इसकी हमने ट्रिक बना ली है कि हम जो भी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, किसके द्वारा ध्यान दिया जाता है, हमारे दिमाग के द्वारा ही ध्यान दिया जाता है, हमारे हेड के द्वारा ही ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें हीड का मतलब हमें क्या याद हो गया, हेड, और हेड से हमें याद हो गया ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देने का जितना भी काम होता है हमारा हेड ही तो करता है एक तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं।
82 है हमारा मैस्मेराइज। क्या है? मैस्मेराइज। मैस्मेराइज मीन्स होता है सम्मोहित करना। क्या होता है? सम्मोहित करना। इसकी हमने की ले ली है, देखिए मिस मैरी, मैरी को उठा लिया और यहाँ से मिस को उठा लिया, ठीक है। और इसकी हमने ट्रिक बना ली। क्या ट्रिक बनाई कि एक लेडी है मिस मैरी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करती है? सम्मोहित करती है। मिस मैरी मुझे रोज़ सम्मोहित करती है, या आपको भी रोज़ सम्मोहित करती है। कौन सम्मोहित करती है? मिस मैरी। मिस मैरी से हो गया हमारा मैस्मेराइज, और मैस्मेराइज मीन्स होता है सम्मोहित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट मीन्स होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। इसकी हमने की ले ली है इनके ऑर्डर। देखिए ORDINATE, ऑर्डिनेट हो गया और इन हो गया। इन से ले लिया इनके, और ORDI से ले लिया हमने ऑर्डर। इनके ऑर्डर अत्यधिक आते हैं। अब आपने भी देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन कितना चल रहा है बिजनेस। कभी कोई कुछ ऑर्डर करता है, कभी कोई कुछ ऑर्डर करता है। मानिए आपका कोई नेबर है, वो दिन रात ऑर्डर करता है, तो आप ये तो कहते हैं अरे इनके दिन रात ऑर्डर आते रहते हैं, इनके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो इनऑर्डिनेट से हमें क्या याद हो गया? अत्यधिक। इनके ऑर्डर अत्यधिक आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मरोज। क्या है? मरोज। इसकी की हमने ले ली रोज़, और ये हो गया मुँह, मुँह रोज़। और ट्रिक हो गई इसकी कि मुँह रोज़ फुलाने से इंसान क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर आप रोज़ रोज़ मुँह फुलाएंगे तो क्या होगा? इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मरोज से क्या याद हो गया? उदास या चिड़चिड़ा। क्या याद हो गया हमें मरोज से? उदास या चिड़चिड़ा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोबेरिटी। सोबेरिटी मीन्स होता है गंभीरता या संयम। क्या होता है? गंभीरता या संयम। इसकी की हमने ले ली है, देखिए SOBRIETY, सोबेरिटी। इसकी की ले ली हमने सबरी। सबरी ने बेर खिलाए थे राम जी को, तो वहीं से उठा लिया हमने। इसकी ट्रिक बना ली कि सबरी ने संयम व गंभीरता के साथ राम को बेर खिलाए। सबरी ने संयम व गंभीरता के साथ राम को बेर खिलाए। तो इस तरीके से हमें सबरी से गंभीरता और संयम याद हो गया। सोबेरिटी मतलब गंभीरता या संयम, ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अम्पटीन। क्या है? एम्पटीन। एम्पटीन होता है आपका कई या बहुत सारे। क्या होता है एम्पटीन? मीन्स कई या बहुत सारे। इसकी की हमने ले ली है MP। देखो M और P, एम्पटीन से ले लिया हमने MP, और एम्पटी में और देखो टीन भी आ रहा है लास्ट में, तो MP हो गया और ये हो गया यहाँ पे टीन, ठीक है। क्या हो गया? टीन। अब इसकी हमने ट्रिक बना ली। क्या बना ली कि MP में टीन के बहुत सारे कारखाने हैं। MP में टीन के क्या हैं? बहुत सारे कारखाने हैं, या कई या बहुत सारे। इस तरीके से हमें क्लियर हो गया, याद हो गया। क्या है? MP में कई या बहुत सारे टीन के क्या हैं? कारखाने। तो इस तरीके से हमें एम्पटीन से याद हो गया कई या बहुत सारे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेस्टिट्यूट। रेस्टिट्यूट मीन्स होता है हट जाना देना या क्षतिपूर्ति करना। क्या होता है रेस्टिट्यूट? मीन्स हट जाना देना या क्षतिपूर्ति करना। इसकी हमने की ले ली है, देखिए रस्सी और टूटी। रस्सी टूटी, टूटी आ रहा है, और यहाँ से रेस्टी से रस्सी ले लिया। अब मानिए आप किसी शॉप से रस्सी खरीदने गए, अब वो रस्सी आपकी बेकार निकली, टूटी हुई निकली, तो आप उसके पास वापस जाएंगे, कहेंगे भैया हमारा हर्जाना दीजिए इस बात का, आपकी रस्सी तो बेकार निकली है, टूटी निकली है। तो इसी तरीके से हमने इसकी ट्रिक बना ली। क्या ट्रिक बना ली? रस्सी टूटी होने के कारण हर्जाना देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। हमारी गलती नहीं है, आपकी रस्सी ऑटोमेटिकली टूटी हुई निकली है, तो रस्सी जो टूटी हुई निकली है उसका हर्जाना कौन देगा? वही दुकानदार देगा। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया? रेस्टिट्यूट से हर्जाना देना या क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नंबर 88। बस नंबर 88 है हमारे पास बेस्टमिर्च। बेस्टमिर्च में होता है इज्जत पर कीचड़ उछालना। क्या होता है? इज्जत पर कीचड़ उछालना। इसकी की हमने ले ली है 20। देखिए 20 और ये आ रहा है मिर्च, 20 मिर्च, ठीक है। 20 मिर्च से हमने ले लिया,
और हमें क्या याद करना है, इज्जत पर कीचड़ उछालना। तो इसकी हमने ट्रिक बना ली कि मानिए आपने किसी से 20 मिर्च खाने की शर्त लगाई और आप उस शर्त को पूरा नहीं कर पाए, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये आपकी इज्जत पर कीचड़ उछल गई। तो इसी तरीके से हमने ट्रिक बना ली कि 20 मिर्च खाने की शर्त को पूरा ना कर पाने के कारण हमारी क्या हो गई, इज्जत पर कीचड़ उछल गई। एक तरीके से हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। तो क्या हो गया हमारा, इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, इज्जत पर कीचड़ उछालना। बस मिर्च में से याद हो गया हमें इज्जत पर कीचड़ उछालना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नंबर 89, बसरक। बसरक मीन्स होता है गुस्से से पागल। क्या होता है, बसरक मीन्स गुस्से से पागल। और इसकी की हो गई बड़े सर के। देखिए सर और के, बड़ से हो गया हमारे बड़े, और ट्रिक हमने इसकी बना ली, बड़े सर के लोग क्या हो जाते हैं, कभी कभी गुस्से से बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। जिनका सर बड़ा होता है प्लीज़ डोंट माइंड, ये सिर्फ एक याद कराने की ट्रिक है। और क्या है ट्रिक, कि बड़े सर के लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड हैम्पर। हैम्पर का मीन्स होता है बाधा या अवरोध। क्या होता है हैम्पर का मीन्स, बाधा या अवरोध। अब इसकी हमने की ले ली HAM हम और PER पर, ठीक है, हम पर, और इसकी ट्रिक बना ली हम पर कोई बाधा नहीं है या हमारे जीवन में कोई भी अवरोध नहीं है। इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, इस तरीके से हमें याद हो गया हैम्पर। हैम्पर मीन्स होता है बाधा या अवरोध, हम पर, और हम पर कोई बाधा नहीं है। नंबर 91 है हमारा डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन मीन्स होता है गबन या घोटाला। क्या होता है, गबन या घोटाला। इसकी की हमने ले ली है डिफ़ॉल्टर। देखिए डिफ़ॉल्टर, ठीक है, इससे हमने क्या ले लिया कि डिफ़ॉल्टर, और इसकी ट्रिक हमने बना ली है कि घोटाले के कारण वह डिफ़ॉल्टर है। मानिए आपने कोई घोटाला किया है या गबन किया है तो आप ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं उसके लिए। तो घोटाले के कारण वह क्या है, डिफ़ॉल्टर है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 92, एस्टोन्ट। एस्टोन्ट मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होता है एस्टोन्ट मीन्स, आश्चर्यचकित होना। इसकी हमने की ले ली है ऐसा टाउन। ऐसा टाउन, ये देखिए ए ऐसे हो गया ऐसा और TOUN टाउन हो गया। और इसकी हमने ट्रिक बना ली है कि ऐसा टाउन देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, या ऐसे टाउन को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या हो गया, एस्टोन्ड याद हो गया, जिसका मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वैटिसिनेट। वैटिसिनेट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। क्या होता है वैटिसिनेट मीन्स, भविष्यवाणी करना। इसकी हमने की ले ली है बेटी सिनेट। देखिए VATI बेटी हो गया और बाकी सिनेट हो गया। मानिए आपकी कोई बेटी है, उसका नाम क्या है, सिनेट है। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रिक बना लिया। ट्रिक बना ली इसकी, क्या बना ली, बेटी सिनेट एग्ज़ाम में टॉप करेगी, ये मेरी क्या है, भविष्यवाणी है। आपकी जो बेटी है सिनेट, वो क्या करेगी, एग्ज़ाम में टॉप करेगी, यही मेरी क्या है, भविष्यवाणी है। नेक्स्ट है आपका नंबर 94, इम्योर। इम्योर मीन्स होता है कैद करना। क्या होता है, कैद करना। इसकी हमने की ले ली है ये मोर। ये मोर, और इसकी हमने ट्रिक बना ली है, ये मोर कैद करना कानूनी अपराध है। अगर मानिए कोई मोर है, आप उसको कैद कर लेते हैं, वो क्या हो गया, एक कानूनी अपराध हो गया। ठीक है, तो मोर को कैद करना एक कानूनी अपराध है। इस तरीके से भी हम उसे याद कर सकते हैं। ये बस हमारी एक याद करने की ट्रिक है और कुछ भी नहीं। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 95। नंबर 95 क्या है हमारे पास, हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग मीन्स होता है रोकना या अवरोध उत्पन्न करना। क्या होता है, रोकना या अवरोध उत्पन्न करना। इसकी हमने की ले ली है, देखिए HAM हो गया हम, और स्ट्रिंग से हो गया स्टिंग, जैसे होता है ना स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमने इसकी ट्रिक बना ली है। क्या बना ली है, हैमस्ट्रिंग, जिसका मीन्स होता है रोकना या अवरोध करना, अवरोध उत्पन्न करना। की हो गई हमारी हम स्टिंग ऑपरेशन करके गलत होने से रोकेंगे। मानिए कुछ गलत हो रहा है, आपने उसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया, तो वो चीज़ आप 100% रोकेंगे। आपको लगेगा ये गलत हो रहा है, तभी तो आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम स्टिंग ऑपरेशन करके कुछ गलत होने से क्या करेंगे, रोकेंगे, उस गलत होने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हेक्टाई।
हेक्टाई मीन्स होता है व्यस्त या बहुत ज़्यादा आप बिजी होते हैं ना, वही होता है आपका हेक्टाई, ठीक है। इसकी हमने की ले ली है हेक्टाई से हेक्टेयर, क्या ले ली है, हेक्टाई से हेक्टेयर। और इसकी हमने ट्रिक बना ली है, हम अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन में अनाज उगाने में व्यस्त हैं। मानिए कोई किसान है या कोई है, उसकी बहुत सारी ज़मीन है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है, आप कहते हैं आओ यार बैठ के 2 बातें करेंगे, चाय पियेंगे, वो कह रहे नहीं भैया इस समय तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्यों व्यस्त हो, कि जो मेरी 1 हेक्टेयर ज़मीन पड़ी हुई है उसमें मैं इस समय अनाज बो रहा हूँ, अनाज उगाने में बहुत ज़्यादा क्या हूँ, व्यस्त हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, हेक्टाई याद हो गया। हेक्टाई मीन्स हो गया आपका व्यस्त। नेक्स्ट है हमारे पास स्नब। स्नब मीन्स होता है अपमानित करना। क्या होता है स्नब मीन्स, अपमानित करना। इसकी हमने की ले ली, देखिए सन और अब, एस एन हो गया सन और यू भी हो गया अब, सन अब। ट्रिक हमने इसकी बना ली, आजकल सन अब अपने माँ बाप को अपमानित करने लगे हैं, जो कि गलत है। आजकल सन अब अपने माँ बाप को क्या करने लगे, अपमानित करने लगे हैं, जो कि क्या है आपका गलत है। तो इस तरीके से हमें क्या क्लियर हो गया, स्नब, और स्नब मीन्स हो गया अपमानित करना। नेक्स्ट है आपका रिडाउंड। क्या है आपका नेक्स्ट, रिडाउंड। रिडाउंड मीन्स होता है बढ़ना या मदद करना। क्या होता है रिडाउंड मीन्स, बढ़ना या मदद करना। इसकी हमने की ले ली है रेड ग्राउंड। देखिए RED रेड हो गया और ग्राउंड हो गया, इसकी हमने की ले ली रेड ग्राउंड। अब ट्रिक क्या बना ली हमने इसकी, कि जब से मेरा बेटा रेड ग्राउंड में खेलने लगा है उसका क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, बढ़ने में उसकी क्या हो रही है, मदद हो रही है। मानिए आपका कोई बच्चा है किसी ग्राउंड में खेलने गया, वो है ग्राउंड किस कलर का, रेड कलर का, तो आपको ये लगेगा जब से मेरा बच्चा रेड ग्राउंड में खेलने लगा है तब से उसकी बढ़ने में क्या होने लगी है, मदद होने लगी है, बढ़ने लगा है वो। तो इस तरीके से हमने ट्रिक ले ली, जब से वह रेड ग्राउंड में खेल रहा है तब से उसकी ख्याति बढ़ने लगी है, मतलब लोग इसे पहचानने लगे हैं कि हाँ ये तो वही है जो रेड ग्राउंड में खेलता था लड़का, ये तो बहुत अच्छा खेलता है, ये तो बहुत अच्छा खेलता है बच्चा। तो जब से वो रेड ग्राउंड में खेल रहा है तब से उसकी क्या बढ़ने लगी है, ख्याति बढ़ने लगी है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 99 है आपका प्लम्प्ड। प्लम्प्ड बोलते हैं नीचे की ओर तेजी से गिरना। क्या बोलते हैं, प्लम्प्ड, नीचे की ओर तेजी से गिरना। ये हो गया आपका, इसकी हमने की ले ली प्लानेट। क्या ले ली, प्लानेट। और इसकी हमने ट्रिक बना ली कि एक प्लानेट आसमान से तेजी से नीचे की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है। एक प्लैनेट आसमान से तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। तो आपका इस तरीके से हमें याद हो गया प्लम्प्ड। प्लम्प्ड मीन्स होता है नीचे की ओर तेजी से गिरना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड रिप्राइजल। रिप्राइजल मीन्स होता है बदला लेना, और इसकी हमने की ले ली है, देखिए RED हो गया, और प्राइस, री मतलब दोबारा और प्राइस, ठीक है। तो प्राइस को दोबारा लेना जो कि गलत है। मानिए आप किसी शॉप पे गए और उस शॉप पे आपने एक चीज़ खरीदी और दुकानदार ने आपको बेवकूफ़ बना के उसी चीज़ के 2 बार प्राइस ले लिए, तो ये तो गलत है ना। तो आप उससे क्या करेंगे, बदला लेंगे कि अच्छा तुमने मुझसे 2 चीज़ों के लिए पैसे ले लिए और सामान एक ही दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बस ये याद करने की एक ट्रिक है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, रिप्राइजल। रिप्राइजल मीन्स होता है बदला लेना। की ले लिया हमने रिप्राइज और ट्रिक बना ली, दोबारा प्राइस लेने वालों से क्या लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई, यहाँ याद हो गई। इस तरीके से हमारा जो है 100 वर्ड जो है कंप्लीट होते हैं वोकैब के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड थे, और वो भी हमने पूरे 100 वर्ड याद किए हैं विद ट्रिक से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।